किसान भाइयों, आज हम लोग जानेंगे कि गेहूं की फसल में एनपीके 19-19 का प्रयोग कब करना चाहिए और कौन कौन से तरीके रखने चाहिए और एनपीके 19-19 से क्या लाभ होते हैं और एनपीके 19-19 के साथ और कौन कौन सी चीज़ों को हम मिलाकर डालें जिससे हमारे गेहूं के पौधे बहुत ज़्यादा फुटाव दें और अच्छे ग्रोथ करें, यानी फसल हरी भरी बनी रहे और एक शानदार उत्पादन निकाले। तो किसान भाई, जानकारी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे किसान साथी जो है चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दें ताकि खेती बाड़ी संबंधित सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अब चलिए शुरू करते हैं किसान भाई, एनपीके 19-19 हमें कब डालना चाहिए। तो किसान भाई, हम लोग जानते हैं एनपीके 19-19 का प्रयोग हमें जो है खड़ी फसल में करना चाहिए। खड़ी फसल मतलब जो फसल हमारी जम गई है। अब ऐसा भी नहीं होता है कि हमारे पौधे बहुत छोटे छोटे हों वहाँ पर डालना। तो डालने का जो सही समय है गेहूं की फसल में, वैसे देखा जाए तो 25 से 35 दिन के बीच में इसका प्रयोग करना बेहतर माना जाता है। यानी इस अवस्था की फसल में आप एनपीके का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो गेहूं के पौधे होते हैं इस समय बहुत तेज़ी से फुटाव कर रहे होते हैं, तेज़ी से जड़ों का भी विकास हो रहा होता है। तो इस समय यदि एनपीके 19-19 का प्रयोग हो जाता है तो ये पौधे जो है बहुत तेज़ी से फुटाव करते हैं और विकास भी करते हैं। तो किसान भाई, अब हम लोग जान लेते हैं एनपीके जो है में क्या फ़ायदे होते हैं। तो एनपीके में तीनों तत्व समान रूप से पाए जाते हैं। जैसे एनपीके 19-19 जो है नाइट्रोजन 19% और फास्फोरस 19% और पोटेशियम 19%, और हमारे पौधों को ये तीनों तत्वों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यानी पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है पौधों के हरे भरे बने रखने के लिए, जड़ों का विकास, तने का विकास होने के लिए फास्फोरस बहुत आवश्यक होती है, और पोटेशियम हमारे पौधों के लिए तो बहुत आवश्यक होती है। यानी फल फूल और तने जो होते हैं और बीमारियों से बचाने की क्षमता पोटेशियम से होती है। और कहा जाए तो तीनों तत्वों की जो है हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो एनपीके का प्रयोग हमें अपनी फसल में अवश्य ही करना चाहिए। और देखा जाए तो आप 28 से 30 दिन की जब आपकी गेहूं की फसल हो जाए तब अवश्य कर दें। हमारे बहुत सारे किसान साथी 2 बार भी करते हैं और कर भी सकते हैं। एक यहाँ पर डाल दें और आगे दूसरा पानी जो आप देते हैं तब भी डाल सकते हैं। तो किसान भाई, हम लोग एनपीके 19-19 का प्रयोग करते समय और कौन कौन से तत्व मिला दें। तो सबसे पहले एनपीके 19-19 जैसे हम डाल रहे हैं तो वहाँ पर हमें कुछ और जो है तत्वों को मिलाना होता है। जैसे हमें एनपीके 19-19 1 से 1.5 किलोग्राम जो है प्रति एकड़ डालें। अब कुछ किसान भाइयों की फसल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है तो वो किसान 2 किलो तक भी डाल सकते हैं। वैसे जो देखा जाए तो 1 से 1.5 किलोग्राम ही डोज पर्याप्त होती है। दूसरा तत्व आपको लेना है बोरान। बोरान जो है आप अपनी फसल यानी फसलों में बहुत ज़्यादा आवश्यक तत्व होता है। जब हमारे पौधों में जब दाने भर रहे होते हैं फल यानी गेहूं के जो है परागण क्रिया होती है, वहाँ पर जब बोरान की कमी हो जाती है तो दाने खोखले हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। इसलिए हमारे फसलों को लिए बोरान बहुत आवश्यक तत्व है। तो आप बोरान ले लें। और डोज की बात करें तो 100 से 120 ग्राम, यानी 100 ग्राम से और ज़्यादा से ज़्यादा आप ले तो 120 ग्राम, इससे ज़्यादा आपको बोरान नहीं लेना है। अब एक तीसरा तत्व भी आप डाल दें। जैसे पौधों को यहाँ पर जिंक की कमी दिखाई देती है, जैसे आप एक साल में एक बार अपने खेत में जिंक का अवश्य प्रयोग करना होता है, या जिंक की कमी दिखाई दे रही तो यहाँ पर आपको जिंक लेना है, चिलेटेड जिंक। कोई एक चिलेटेड जिंक, क्योंकि फास्फोरस के साथ जिंक का प्रयोग हम कर नहीं सकते हैं, तो चिलेटेड जिंक के 12% वाला लेना है। और डोज की बात करें तो 100 से 120 ग्राम, यानी जैसे जितनी आप बोरान ले रहे हैं उतनी ही जिंक का प्रयोग करें। तो किसान भाई, यहाँ पर हमको थोड़ी सावधानी रखनी है। आप वीडियो को सावधानी पूर्वक देखें, क्योंकि ये जो तीनों तत्व हम डाल रहे हैं इनको अलग अलग घोल बनाना है। क्योंकि एक साथ हम इनको घोलेंगे तो हो सकता है ये
जो तीनों तत्व खराब हो जाए या हमारी फसल को पूरा फ़ायदा ना दे पाए, तो हम जब डाल लें तो फ़ायदा क्यों ना दे। तो इनको हम जैसे NPK अलग घोल बना लें, बोरान का अलग और चिलेटेड, इनको डाल तो सकते हैं एक साथ मशीन में, लेकिन घोल कर ज़्यादा देर हम रख नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम अलग अलग घोल इनका तैयार कर जब अपनी टंकी जिससे हम डाल रहे उसमें एक साथ डालकर स्प्रे कर दें। तो किसान भाई इस तरीके से NPK आप डालेंगे और बोरान और चिलेटेड जिंक, तो आपके पौधे बहुत जल्दी ग्रोथ करना स्टार्ट कर दें। पौधों में फुटाव भी अच्छे आएंगे और दाने भी अच्छे आएंगे और फसल आप एक शानदार उत्पादन गेहूं से निकाल सकते हैं। किसान भाई यदि जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए, ताकि खेती बाड़ी संबंधित सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान, जय जवान।